एयरफोर्स इस तरह नहीं लड़ती। एयरफोर्स इस तरह लड़ती है कि ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मिशन जो प्लान करती है। अगर एक समंदर में आपने प्लान करना है किसी बहरी बेड़े के अगेंस्ट या बहरी कोई इंस्टॉलेशन है उसके खिलाफ, तो हो सकता है JF-17 सबसे अच्छा हो। ठीक, हो सकता है आपने डीप स्ट्राइक करना है तो F-16 के साथ J-10C जाना सबसे मुनासिब हो। तो ये कॉम्बिनेशन होती है जो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी एंड द रिस्क, ये कितने इन्वॉल्व हैं उस पे बेस करके आप डिसाइड करते हैं कि ये पैकेज होगा। इंडियन राफेल में एक मेटियोर मिसाइल लगा हुआ है विच इज़ 150 किलोमीटर की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। एक इंसानी आँख चंद किलोमीटर से आगे नहीं देख सकती, रेडार देख सकता है। तो रेडार के ज़रिए जब आप फायर करते हैं तो मेटियोर की एक सलाहियत थी राफेल की कि वो 150 किलोमीटर तक पाकिस्तानी या दुश्मन जहाज़ को मार गिरा सकते थे। हमने मार्च 2022 में जब J-10C खरीदे, तो जब PL-15 साथ खरीदा, तो इसकी रेंज जो है वही BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 के मुकाबले में 200 किलोमीटर प्लस है। जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उनको भी अपग्रेड किया गया टू AISA रेडार, जो इसमें रेडार इस्तेमाल होता है, और PL-15 कैरी करने के लिए। तो अब हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो फ्लीट है वो भी PL-15 कैरी करता है। अब इसका नतीजा मैं आपको बताता चलूँ कि अब इंडियन पायलट उधर से जब टेक ऑफ करेगा तो बेशक JF-17 थंडर हो या J-10C हो, या उसको पता भी लग जाए फलां जा रहा है, बट उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये PL-15 वाले जहाज़ आ रहे हैं या उसके अलावा आ रहे हैं। रेंज कितनी है, क्योंकि हमारी रेंज प्लस है। जब तक वो अपनी हमारी रेंज में पहुंचेगा, टेक्निकली हमारे पायलट का मिसाइल रास्ते में होना चाहिए। ये जो राफेल आए थे ये फुली लोडेड थे। ये स्पाइस एक वेपन होता है उसका, बहुत ही पावरफुल है, जो स्ट्राइक में यूज़ होता है। वो लेकर आए थे, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड थे, स्पीड ऑलमोस्ट सुपरसोनिक के करीब थी, जिस पे ये एंटर होना चाह रहे थे, बिकॉज हाई स्पीड दे वांटेड टू मेक अ हाई स्पीड रन। मैं इसको कहता हूँ कि पाक फ़िज़ाई ने 3 डायमेंशनल इसको काउंटर किया। 3 डायमेंशनल ये होता है कि मैं उसको अपना नाम दे रहा हूँ कि ज़मीन से हवा में जो मिसाइल आप फायर कर सकते हैं अपने एयर डिफेंस के लिए, वो हमारे पास एक लेटेस्ट पाक फ़िज़ाई यानी कोई 8-9 महीने पहले प्रेजेंट एयर चीफ हैं इनकी क़यादत में ख़रीदे गए HQ-9B एक मिसाइल है हमारा, चाइना का है, बहुत लॉन्ग रेंज, वेरी एक्यूरेट और ऑलमोस्ट इसको स्टेल्थ इसमें फीचर्स हैं। दुश्मन के जहाज़ और जो रेडार हैं उनको डिटेक्ट भी मुश्किल से कर रहे हैं। ठीक, वो हमारे पास ज़मीन से है डिफेंड करने के लिए। हवा में हमारे जहाज़ ज़ाहिर हैं, JF-17 हैं, थंडर है और F-16 हैं, J-10C हैं, दूसरे जहाज़ जिन्होंने एनकाउंटर करना है। तीसरी एक डायमेंशन है जिसका कम जिक्र हो रहा है और नॉलेज में नहीं है लोगों, लेकिन पाक फ़िज़ाई बहुत एडवांस हो चुकी है। ये करते क्या हैं कि पायलट की जो ओरिएंटेशन है, जिसके ज़रिए वो सोचता है कि इस तरफ एयर कंडीशनर है, इस तरफ लाइट है, इधर सोफ़ा है, पीछे कर्टन है, जो ये ओरिएंटेशन को डिग्रेड करते हैं, यानी उसके एलिमेंट ऑफ पैनिक सेट इन करते हैं उसके जहन में कि पता नहीं ये इधर क्या हो रहा है, पता नहीं सामने कुछ हो तो नहीं ला। तो आपको एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जो मेरे लिए कंसर्न है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने लिए मुझे इत्मीनान है, वो ये है कि बाय द वे ये जंग शुरू होने से पहले का मिशन है, ये जहन में रखिएगा। जो ये प्री डिसाइडेड मिशंस होते हैं, जो प्री प्लान्ड होते हैं, ये एक रात पहले नहीं ऐलान किए जाते, ये महीनों और सालों पहले ना सिर्फ डिसाइड होते हैं बल्कि प्रैक्टिस किए जाते हैं। और ये जहन में रखिएगा कि दुनिया में कोई और न्यूक्लियर पावर दुश्मन नहीं है और नेबर्स नहीं, ये कॉम्बिनेशन याद रखिए। ये दोनों में फ़र्क है, हज़ारों मील का फासला है या दोस्ती है, अदरवाइज़ करीब हैं तो एक दूसरे से। तो हम एक वाहिद कॉम्बिनेशन है या पेयर हैं दुनिया में, जो न्यूक्लियर भी हैं, नेबर भी हैं और बदकिस्मती से दोस्त भी नहीं। ना फतह है, ना हमने दुनिया को दिखाना है, ना हमने इंटरनेशनल रेलेवेंट रहना है, हमने एक के लिए लड़ना है, वो है हमारी सॉवरेनिटी और हमारा बका। हमें पता है कि हम हारेंगे तो हम मिट जाएंगे, हमारे पास चॉइस नहीं है।